अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज मैंने थोड़ा वक्त निकाला और ये सोचा कि आप जो मेरी क्लास में ये प्रेजेंटेशन देते हैं इसमें आप कहाँ गलती कर जाते हैं। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। जब भी आप प्रेजेंटेशन के लिए सामने आए तो रिलैक्स होकर आइए, डीप ब्रीदिंग कीजिए, गहरी सांसें लीजिए और ये सोचिए जो हमारे सामने असातिज़ा है, जो हमारे सामने ये बच्चे हैं, ये भी हमारे ही जैसे हैं, इनका भी ऐसा ही, इनकी भी ऐसी बिगनिंग रही होगी। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। अपना पोस्चर ठीक रखिए। जैसे इस वक्त मैं बैठा हूँ, इधर उधर देखिए, अच्छी तरह देखिए कि क्लासरूम का जो एनवायरनमेंट है उसको भी देखिए। यहाँ कोई बात ऐसी नहीं जो आपके खिलाफ हो, हर बात आपके लिए है, हर कोई चीज़ यहाँ आपके लिए है। आपको सामने आना है, प्रेजेंटेशन देनी है रिलैक्स होकर। जिस तरह आप अपने घर में बात करते हैं थोड़ा सीरियस होना है, इसलिए कि आप इधर उधर की बातें न करें, बीच में मुस्कुराइए भी, जोक भी मारिए, सब कुछ चलता है जब तक आप ये प्रेजेंटेशन अच्छे से देना सीखने जाए। मानो कि मैं आपके सामने अब प्रेजेंटेशन देने आया हूँ इकोनॉमिक्स के बारे में, जैसा कि हमने पिछले कुछ दिनों से क्लास में ये मामूल चलाया। अब मैं आया, मैं कैसे शुरू करूं। तो अगर मेरे पास कलम है, मुझे लगता है कि मेरे जहन में ये चीज़ें रहती नहीं ज़्यादा देर तक, तो मैं आऊँ, पहले मैं ब्लैक बोर्ड जो है या वाइट बोर्ड हो उस पर मैं मेन पॉइंट्स लिखूं, ताकि जो ही मुझे उन पॉइंट्स की तरफ नज़र पड़े तो मेरे जहन में फ़ौरन ये बात आएगी कि मुझे अब ये पॉइंट डिस्कस करना है। इसके बारे में थोड़ी सी प्रिपरेशन मैंने घर पर की है। देखो बेटा, एक्सटेम्पोर कुछ नहीं होता, यानी आप आए और कह दिए, ये कुछ नहीं होता। अगर मैं भी आपके सामने कोई भी कुछ कहता हूँ, घर से प्रिपेयर होकर आता हूँ, उसके बाद कहता हूँ, घर पर बार बार पढ़िए, कोशिश कीजिए कि रटा मत मारिए, समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपने अंग्रेजी में बात समझी, अंग्रेजी में बात पढ़ ली, अगर आपको अंग्रेजी में ये बतानी नहीं आती तो अपनी मदर टंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर उर्दू का भी सहारा ले सकते हैं। शर्त यह है कि आप कुछ करें, यह ज़रूरी नहीं कि आप बस अंग्रेजी में ही ये बात करनी है। तो पहली बात ये याद रखिए, घर से पढ़कर आइए, अच्छे से पढ़कर आइए, विजुअलाइज करके आइए, ये सोच कर आइए जब आज मैं क्लास के सामने आऊँ तो मेरा एक इम्प्रेशन जम जाएगा। आपकी आंखों में चमक आनी चाहिए, डर नहीं होना चाहिए। आपकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए, दूसरे को लगना चाहिए कि इसमें एक कॉन्फिडेंस लेवल आ चुकी है। चलो मैं 2-3 पॉइंट्स के हवाले से यहाँ बात करता हूँ ताकि आपको भी थोड़े क्लू मिले। जैसे मुझे इकोनॉमिक्स के बारे में कहता है कि इकोनॉमिक्स के बारे में मैं क्या कहूँ। जैसे इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है, इसमें हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं। इसकी रिलेटिव टर्म्स लाइक ये है इकोनॉमी। इकोनॉमी क्या होता है? एक सेटअप होता है जिसमें लोग कमाई करते हैं, पैसे कैसे कमाते हैं इसके लिए रास्ता ढूंढ निकालते हैं। इकोनॉमी इज द सेटअप दैट pays the people. Economy is the setup that provides the people with the source of livelihood. एक सेटअप है जिसमें लोग ये देखते हैं कि हम कैसे कमाएं। तो इकोनॉमी के बारे में, अगर हम इकोनॉमिक्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, हम ये कह सकते हैं इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी हमने भी पढ़ा, जो इकोनॉमिक्स से इस इकोनॉमी के बारे में पढ़ाई करने को, इसके बारे में गौर खोज करने को इकोनॉमिक्स कहते हैं। फिर इसके बाद अगर मैं कहूँ कि स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, व्हाट डू वी वांट टू स्टडी इन इकोनॉमिक्स एंड व्हाट इज एक्चुअली टॉट इन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स जब स्टडी करते हैं तो क्या पढ़ते हैं, तो इसके बारे में हम थोड़ा जहन पर जोर डालें कि कौन कौन सा शोबा, कौन कौन सा जो महकमा, कौन कौन सा फील्ड इसके साथ जुड़ सकता है। जैसे हमारे इर्द गिर्द आस पड़ोस में हमारे पास बैंकिंग है, पैसे वाले इदारे हैं जहाँ से पैसे हासिल कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, तो बैंकिंग एक इदारा रहा। हमारे इर्द गिर्द कारखाने हैं, वो एक इदारा रहा। इस तरह हम कह सकते हैं जैसे बैंकिंग सेक्टर को हम मॉनेटरी इकोनॉमिक्स, जो बजट वगैरह है जो गवर्नमेंट बनाते हैं, प्लान्स बनाते हैं, उसको हम पब्लिक फाइनेंस के साथ जोड़ सकते हैं। इस तरह जो एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, जो यहाँ चीज़ें होती है इसको हम एग्रीकल्चर सेक्टर कहते हैं। इस तरह जो इंडस्ट्रीज के रिलेटेड या इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स, जिस चीज़ के बारे में हम पढ़े, इंडस्ट्री के बारे में इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स, बैंकों के बारे में पढ़ी तो मॉनेटरी इकोनॉमिक्स, बजट,
गवर्नमेंट प्लानिंग के पढ़ेंगे तो पब्लिक फाइनेंस, इंटरनेशनली जो ट्रेड किया जाता है तो इसके बारे में पढ़ेंगे तो इंटरनेशनल इकोनॉमी, सीधी सी बात है। तो अगर हम इकोनॉमिक्स के हवाले से जो हमारे पास ये मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है तो हम उसे कहेंगे क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स और मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स। इस तरह अगर हम निचली सतह पर इकोनॉमिक्स का मुताला करें, जैसे एक घर में क्या करता है, ये घर का जो हाउस होल्ड कैसे कमाता है, एक दुकानदार कैसे कमाई करता है, एक बैंक इंडिविजुअली कैसे काम करता है, एक मार्केट कैसे काम करता है, तो उसे माइक्रो लेवल पर हम ले जाते हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाएंगे। अब पूरे मार्केट की, पूरे मुल्क की बात करें, कैसे काम चलता है, इनकम, नेशनल इनकम कैसे जनरेट होता है, पर कैपिटा इनकम कैसे देखा जा सकता है, सैम्पलिंग कैसे की जाती है, इन्फ्लेशन कैसे जाता है, तो इसके हवाले से हम बात करेंगे तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स बनेगा। तो माइक्रो छोटा वाला, मैक्रो बड़ा वाला, एग्रीकल्चर से मतलब, इंडस्ट्री से मतलब, मॉनेटरी बैंकों से मतलब, फिर इसके वाइडर पर्सपेक्टिव में हम देखते हैं मनी मार्केट है, कैपिटल मार्केट है, बाकी चीज़ें हैं। इस तरह जो इकोनॉमिक्स है तकरीबन इसके 10 ब्रांच निकल आएंगे जब हम इन पर गौर खोज करेंगे। मतलब ये कि इकोनॉमिक्स का जो स्कोप है वो उन तमाम चीज़ों के साथ जुड़ ही जाता है जहाँ हमें रिसोर्स और जो हमारे पास नीड्स है उनके दरमियान तसादुम है, यानी हमारे वांट्स जो है अनलिमिटेड है, हमारे रिसोर्सेज वो सिक्योर्स है। जहां भी हमें तसादुम है कि देयर आर सिक्योर्स रिसोर्सेज एंड वेयर आर अनलिमिटेड वांट्स एंड द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इज देयर सेंट्रल प्रॉब्लम इकोनॉमी, तो उन तमाम चीजों में इकोनॉमिक्स अपना रोल निभा ही रही है। तो इकोनॉमिक्स यही साइंस है जो हमें रिसोर्स और जो हमारी नीड्स है उनके दरमियान वाया मीडिया का काम करता है, हमें बताती है कि कैसे हम इनका जुडिशियस यूज करें, कैसे हम रेशनल कंज्यूमर्स बने, कैसे हम रेशनल पीपुल बने, कैसे हम अपने रेशनल यानी मंतक से काम लें ताकि हम अपनी जिंदगी को बेहतर से बेहतर बना सकें। तो जब आप इस तरह बात करें, जैसे इस वक्त मैंने बात ऐसी कि मैंने कभी किताबों से नहीं लिया, मैंने ऐसे ही खुद से पूछा, जो यहाँ से बात निकल आई तो ये एक इम्प्रेशन बनाता है और आपका जो तखयल होता है, इमेजिनरी पावर, ये इससे बढ़ जाता है। तो प्यारे बच्चों, जब भी आप दूसरी बार सामने आए डर के मत आइए, बल्कि इस तरह आए कि आप कॉन्फिडेंट दिखें, आपके जो हाथ पाँव ये ऐसे नहीं रहने चाहिए, ये तो खुले रहने चाहिए, आपकी नज़रों में डर नहीं होना चाहिए, आप आई कांटेक्ट बना के रहिए, आप चिल्ला कर मत बोलिए, आप दिमाग को में बात ला कर मत बोलिए। देखिए इकोनॉमिक्स का एक आसान सा फंडा है, जब आपको कुछ न सूझे तो 2 चीज़ों से आप इस्तेफादा कर सकते हैं। आप एग्जेप्शन लाएं, कोई चीज़ फर्ज करें, है नहीं फर्ज करते हैं। तो दूसरी बात यह कि आप एग्जाम्पल दें, एग्जाम्पल तो हमारे सामने ही होती है। जैसे हम कहते हैं हमने बिस्किट पैकेट लाना है, हम एक बच्चे को दुकान पर बेच देते हैं, तो दुकानदार से कहते हैं 10 रुपये में ये बिस्किट का एक पैकेट है, बच्चा कभी उसके साथ तोल मोल करता है, मेरे पास तो 8 ही रुपये है। तो ये हमारे पास मिसालें हैं। जब हम किसी और सौदागर से कोई चीज़ खरीदते हैं, वो एक कीमत बताता है, हम दूसरी कीमत बताते हैं, वो सेलर्स प्राइस बताता है, हम बायर्स प्राइस बताते हैं, जो उनके दरमियान फिर कीमत अब तय हो जाती है, उसे इक्विलिब्रियम कहते हैं। आप हर चीज़ से अपना मवाद निकाल सकते हैं, बशर्ते कि आप इस सब्जेक्ट को सीरियस लें और आप देखें कि ये हमारी ज़िंदगी के हर एक शोबे के साथ इसका ताल्लुक है। तो जब हम इस तरह समझेंगे तो कोई भी बात मुश्किल नहीं। उम्मीद है कि आप इस छोटी सी बातचीत से मुस्तफीद हो जाएंगे। मुझे ज़रूर बताइए अपने कमेंट्स में। खुदा हाफिज़।